1526 में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पर भारत दुनिया में नंबर 1 पर था और भारत की अर्थव्यवस्था और सोने चांदी हर तरफ भारत के ही चर्चे थे। और बाद में जब मुग़लों का यहाँ पर शासन स्थापित हो गया तो उन्होंने भवन निर्माण के कई अनेक निर्माण हैं वो कराए, जिनमें ताजमहल, लाल किला, आगरे का किला कई प्रमुख हैं। लेकिन बाद में जब उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी, अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार कर लिया था और उनको मुग़लों को समेटकर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित कर दिया था। और बाद में जब बहादुर शाह जफ़र का समय आया तो उस समय पर तो लाल किले तक ही उनकी सत्ता सिमट कर रह गई थी। तो उस समय पर बहादुर शाह जफ़र ने लाल किले में ही एक जफ़र महल का निर्माण कराया था, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। ये है वो जफ़र महल। तो उस समय पर इनकी आर्थिक हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी, तो इसलिए इसका भवन निर्माण है उसमें ज़्यादा धन नहीं खर्च किया गया। तो ये एक तरह से खस्ता हालत में ही पहुंच चुका है। बहादुर शाह जफ़र द्वारा और मुग़लों द्वारा बनाया गया ये अंतिम भवन है, अंतिम एक तरह से मान लीजिए इमारत है जो मुग़लों के द्वारा बनाई गई है। और इसकी छत है वो उखड़ चुकी है, दीवारों पर जगह जगह दरारें हैं वो बनी हुई हैं, दीवारों पर गड्ढे बने हुए हैं। और ये एक तरह से एक सरोवर है उसके बीच में ही बनाया गया था। इसके चारों तरफ फव्वारे हैं वो लगाए गए थे। लेकिन अब ये इतनी ख़राब हालत में है कि कभी भी गिर सकता है और जर्जर हालत है इसकी वो बिल्कुल दिखाई पड़ती है। तो एक समय पर पूरी दुनिया में भवनों का नाम होता था मुग़लों द्वारा बनाए गए का, लेकिन बाद में एक हालत ऐसी भी हो गई कि ऐसे भवन भी बनाए गए जैसे कि आम लोग हैं वो बनाते हैं। और इस तरह की तो हवेलियाँ भी पुराने समय की कई मिल जाएंगी। दीवारों पर कच्ची पक्की ईंटें हैं उनका प्रयोग किया गया है। लेकिन वास्तुकला जो है वो मुग़ल शैली है वो दिखाई पड़ती है वैसी ही। जगह जगह पर हवा के बनाए गए हैं, दरवाजे हैं वो लगाए गए हैं एक तरह से। तो ये चारों तरफ से एक तरह से उस समय पर जफ़र महल इसीलिए बनाया गया था कि सरोवर के बीच में, कि गर्मी के मौसम में इस पर बैठकर गर्मी से राहत मिल सके। और चारों तरफ से ये हवादार और खुला है वो बनाया गया था। अब इसकी छत है उसमें भी दरारें आ चुकी हैं और जो बीच का जो कोर्टयार्ड है उसकी छत है वो तो बिल्कुल गिर चुकी है और दीवारों पर जगह जगह ये पुरानी ईंटें हैं ये उखड़ चुकी हैं। और चारों तरफ इसकी बिल्कुल ही खस्ता हालत है वो दिखाई पड़ती है अब तो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसमें 2 तल बनाए गए हैं। एक तल है वो नीचे वाला, वो तो पानी में ही रहता था इसलिए वहाँ पर बैठने का कुछ नहीं बनाया गया है। और जो ऊपरी तल है उसमें बैठने के लिए बनाया गया था। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 300 गज में ही फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एक तरह से बड़े बड़े भवनों का निर्माण करने वाले मुग़लों का एक समय ऐसा आ गया था कि अंत में उनको इतने छोटे छोटे घर है वो भी बनाने में मुश्किल आ रही थी। तो ये होता है समय का फेर, जैसा कि आप देख पा रहे हो।